बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान का बड़ापन, ईरान से कशीदगी खत्म करने का फैसला। पाकिस्तान की ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स एयर चीफ और अमीरुल अलबहर ने इजलास में शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पर समझौता भी नहीं किया जाएगा। अहम इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, जो DGISPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है मुश्तरका तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और काबीना के अहम तरीन फैसलों से मुतालिक अलामियाँ थोड़ी ही देर बाद जो है वो जारी करने जा रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि पाक ईरान जो कशीदा ताल्लुकात हैं उनको दोबारा जो है नॉर्मलाइज़ करने के लिए बड़ा फ़ैसला लिया है। और पाकिस्तान ये कहता है कि ईरान जो है वो हमारा हमसाया बरदराना जो है मुल्क है और एक तवील ताल्लुकात हैं। लेकिन स्पेशली तौर पर जो कोई भी किसी की भी सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है नहीं इस्तेमाल होने दी जाएगी। ये बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में दो टोक ये फैसला लिया गया है। और ये बात बताई गई है, जो ब्रीफिंग DGMO की तरफ से जो दी गई है, जिसमें बताया गया था कि किस तरह बुध के रोज़ जो है वो ईरान की तरफ से जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक होता है और यहाँ पर जो है जो ख़वातीन और बच्चे जो है निशाना बनते हैं। और उसके बाद जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे जो तंजीमें जो कि बॉर्डर की दूसरी तरफ से जो है वो पाकिस्तान के स्पेशली तौर पर बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी और जो मिलिट्री के वाक़यात में मुलव्वस हैं। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ऑफिशियली भी डिप्लोमेटिक चैनल से भी उनको आगाह किया गया था और पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और तमाम तर तफसीलात बताई। और इस वक्त की जो मौजूदा जो बॉर्डर की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल और जो मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है, उस पर तफसीली तौर पर जो है बातचीत हुई है, मशावरत हुई है। और आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है और कराची को अगले 20 साल भी के इलेक्ट्रिक ही बिजली देगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की लाइसेंस की 20 साल तजदीद कर दी कि इलेक्ट्रिक को 18 जनवरी 2024 तक के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। ये जो है 20 साल लाइसेंस जो है वो के इलेक्ट्रिक को नेपरा अथॉरिटी ने जो है वो दे दिया है। जो गुज़िश्ता बरस जो जुलाई में जो है के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो चुका था और उनकी अबूरी लाइसेंस जो है जारी किया गया था। लेकिन जो कराची के सियासी जमातें, सनतकार हैं और जो दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अबूरी लाइसेंस पे जो है मुखालफत की थी। लेकिन अब के इलेक्ट्रिक के लिए जो है कराची के लिए जो बिजली की जो तकसीम है उसका जो है लाइसेंस दे दिया गया है। और यकीनी तौर पर जो कि कंपटीशन जो होना था कराची में और जो गिरदनवा में जो किए गए थे गो कि वो अभी तक कोई अमले। ठीक है बस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी हुआ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सलामती के अमूर पर गौर किया गया। फोरम ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का भी जायजा लिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ हैं। जी अवैस, बताइए। देखिए, सबसे अहम जो चीज़ इस एलामिये में है कि जिस ऑपरेशन की आप बात कर रही हैं, एलामिये में बताया गया है कि ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम जो पाकिस्तानी निजात बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दिया गया है और इसकी कामयाबी के साथ जो है इनको टारगेट किया गया है। और इजलास ने ये भी जो है बताया है कि ईरान एक हमसाया और ब्रदर मुस्लिम मुल्क है होने के नाते दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा जो जितनी जो कशीदा सूरत हाल है उसको टेंशन को जो है किया जाएगा और दोनों कंट्रीज के हवाले से जो है रिलेशन डिप्लोमेटिक चैनल्स को जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा। और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो कमेटी ने इस अज़म का अदा किया कि दहशतगर्दी की लानत से इसकी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में आईनी आंसू से जो है इससे निपटा जाएगा। और इस पर भी रोशनी डाली कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस लानत से किसी भी दूसरे मुल्क से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसमें ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान की जो सालमियत है और पाकिस्तान के जो आवाम की जो सिक्योरिटी और उनकी जो सेफ्टी के लिए कोई भी जो है कसर नहीं रखी जाएगी और मुतारिक है वो सबसे जो है वो अहम है। और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान के अज़म को मुतासिर
जो है वो किया है। और कमेटी ने इस कदम का भी अदा किया कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जो मौजूदा जो मुतअद्दिद जो मवासलाती ज़राए को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में एक दूसरे के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए भी बाहमी तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और जो पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसे यकीनी बनाने में कोई ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़रिए सदारत तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में रिंग रोड, सदरन लूप 3, गुजरांवाला एक्सप्रेस वे और दीगर जारी मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जारी मनसूबों से मुतल्लिक FWO की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि फलाह आमा के मनसूबों की जल्द तकमील तरजीह है। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मेगा प्रोजेक्ट है। कोशिश है रिंग रोड सदरन लूप 3 फरवरी के आगाज़ में खोल दिया जाए। सऊदी सफ़ीर भी मोहसिन स्पीड के गर्विदा हो गए। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने वज़ीर आला हाउस में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने मोहसिन पंजाब की अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मोहसिन नकवी जैसे मुखलस लोगों की ज़रूरत है। पंजाब और लाहौर में अनथक मेहनत नज़र आ रही है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की तरक्की में सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। 24 के 2024 इलेक्शन स्टूडियो में खुशामदेद। 3 बार आवाम का खून चूसने के बावजूद शेर का पेट नहीं भरा। मेरे मुखालिफ को हर सूरत चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर भी यही रोना होगा कि मुझे क्यों निकाला। बड़ी मुश्किल से शेर नजर आया, ऐसा ना हो कि फिर छुप कर बैठ जाए। बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में जलसे से खिताब। कहा भुट्टो की पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की नून लीग में मुकाबला है। लियाकतपुर में बड़ा अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी किया। 3 दफा आज़म बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया। हम इंशाअल्लाह ताला डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। मैं पंजाब के हर जिला में आपका लियाकतपुर में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं हर जिला में यूनिवर्सिटी खोलूंगा। नवाज शरीफ को सिर्फ हुकूमत नहीं मजबूत हुकूमत चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम का इल्ज़ाम लगाते हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं। आओ मुकाबला करो, जूतियां छोड़कर मैदान से भागते क्यों हो। मरियम नवाज की खानेवाल के जलसे में ललकार। कहा क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पेट्रोल बम फेंको, यादगार शोहदा जलाओ, झूठा साइफर लहराओ। खानेवाल में अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी किया। सियासत में उतार आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक़्तिदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर पाकिस्तान पर हमला कर दो, तो उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ। नवाज शरीफ को भी तो इक़्तिदार से निकाला गया। क्या नवाज शरीफ ने जिसके सीने में कौमी राज दफन है, 3 दफा का वजीर आजम है, कौमी राज दफन है सीने में, क्या उसने एक कौमी राज भी कौम के सामने रखा। 2018 में भी जब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को। खानेवाल ने तब भी खानेवाल में शेर के अलावा किसी को घुसने नहीं। लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मैंने अपनी कौम का सर झुकने दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा हुकूमत का हिस्सा होगी। 8 फरवरी को इंतखाबात नागुज़ीर हैं। जहांगीर तरीन की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं IPP के तमाम उम्मीदवारों के जीतने की ख्वाहिश है। सबको मैं ये कहता हूँ, मेरे ज्वाइन किए, आप अपने इलाकों में जाके
खुल के देखें और जो काम है, ऐसे काम जो होने वाले हैं, हम इंशाअल्लाह ताला सब करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस हलके को हम ऐसा बनाएंगे कि लोग याद से देखें इसको, पहले मुल्तान के दूसरे हलकों से आके यहाँ लोग देखें और फिर और शहरों से लोग आके देखें कि इस हलके के अंदर क्या काम हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद दे, अल्लाह हिम्मत दे और इस हलके की तब्दील कर दे। हकदार को सबसे अहम चीज़ ये है कि कीमत उनको मिले जो उनका हक है। उनसे ये ना हो कि दुनिया में कीमत कुछ और है और यहाँ उनसे सस्ती लेके दुनिया में भेजना। पीटीआई को अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। अलीम खान का मशवरा, कहते हैं महंगाई बहुत है, यकीन नहीं आता कि लोग जिंदा कैसे हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने NA 117 लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। दाता दरबार पर हाजिरी देकर चादर चढ़ाई और दुआएं मांगी। जो गरीब है उसका जीना मुश्किल हुआ, जो गरीब है वो पिसता जा रहा है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है और उसके लिए रोज़मर्रा के अखराजात को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी IPP जो है अच्छी तादाद में जो है MPAs और MNAs जीतेगी और इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत में इंशाल्लाह IPP जो है वो एक मेन पार्टी होगी। 2024 के इंतखाबात के हवाले से आपने जाना।